अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm registered dietitian Aisha Nasir, currently working at Cosme Studio and Rainbow Obesity Center. आज का हमारा टॉपिक होगा इंजीर की अफादियत के हवाले से, इंजीर के क्या क्या फ़वाइद हैं और इंजीर को कैसे और किस मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली इंजीर का जब नाम जहन में आता है तो हमारे जहन में यही चीज़ पहली आती है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। रात को 2 इंजीरें भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के वो इंजीर खा लें, पानी फेंकते हैं तो वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करता है, ऐसा है। लेकिन इसके अलावा भी इंजीर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंजीर के अंदर फाइबर है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एंड ब्लड प्रेशर को भी लोअर डाउन करने में, ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। इसके अलावा इंजीर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है, यानी कि अगर किसी का डायबिटीज़ का मसला है या पीसीओएस की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आई हुई है या कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आई है, तो इंजीर के मुसलसल इस्तेमाल से इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है, ये रिसर्चर्स ने साबित की है। इसके अलावा अगर आप इंजीर में देखें तो सेलेनियम की अच्छी खासी मकदार है। अगर किसी को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो यूजुअली हम यही कहते हैं कि क्रोमियम या सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो जो लोग इंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें सेलेनियम की डेफिशिएंसी के चांसेस कम होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें मीठे की क्रेविंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आम रूटीन में दूसरे लोगों को हो रही होती है। इसके अलावा ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, इसके अंदर जिंक की अच्छी खासी मकदार है। अच्छा, जो जिंक है वो हेयर, नेल, स्किन तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। आपने जिंक के बहुत सारे सप्लीमेंट्स का सुना होगा। किसी को हेयर, नेल, स्किन का कोई मसला हो, बाल गिर रहे हों या स्किन इतनी अच्छी ना हो तो यूजुअली डर्माटोलॉजिस्ट उन्हें जिंक के ही सप्लीमेंट्स देते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स में ये सप्लीमेंट्स आते होते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेज देखें जिंक के तो फ़िश वगैरह आ जाती है, फिग्स आ जाते हैं या अनाज हमारे नेचुरल सोर्सेज में आ जाता है। फिग बहुत अच्छा जिंक का सोर्स है। तो जो लोग फिग यानी इंजीर का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं उनके नाखून, बाल और स्किन जो है वो अच्छी रहती है, यानी कि उनकी जो ब्यूटी है वो लाइफ टाइम रहती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालने में मददगार साबित होते हैं एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि इसके इस्तेमाल से कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो निस्बतन कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी, मैग्नीशियम, कॉपर, इसकी भी अच्छी खासी मकदार होती है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी इसके अंदर होता है। विटामिन ए जो है बेसिकली आप सब जानते हैं कि वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए गाजरों के अंदर भी होता है, लेकिन देखें अगर हमारी आंखों की बात की जाती है तो जहन में पहली चीज़ गाजर आती है, मगर इंजीर का भी इस्तेमाल किया जाए तो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी तरह विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन सी बेसिकली खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जैसे मैंने पहले बताया एंटी कैंसर भी है और स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। जो इंजीर है इसके बारे में एक मिथ ये है कि ये बहुत गर्म है तो इसका गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको खाने से नाक से खून निकलने लग जाता है। इस किस्म की काफ़ी बातें इंजीर के बारे में की जाती हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे, आप मुतवाज़न मकदार से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है वो साइड इफ़ेक्ट्स अपने देगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मुतवाज़न मकदार में इसका इस्तेमाल किया जाए। दिन में 2 से ज़्यादा इंजीरें इस्तेमाल ना की जाएं और रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो थोड़ा सा ब्लड थिकनिंग एजेंट हम उसको कह सकते हैं। ब्लड थिकनिंग से मुराद ये है कि जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं वो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जिन लोगों का हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन का मसला है, क्योंकि डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस दोनों केसेस में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका हाइपरटेंशन का मसला है या जिनका ब्लड प्रेशर का हम कह सकते हैं मसला, उन्हें चाहिए कि वो एक दफ़ा अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इंजीर इस्तेमाल करने से पहले।